और आकाश तत्व में आच्छादित होकर तुम अंडकटाह के साथ में अनंत ब्रह्मांड अनंत चांद सूर्य नक्षत्र के साथ में तुम हिलोरे लेते रहे, वहां भी तुम कहीं स्थिर नहीं हो पाए। फिर तुम्हारी प्रवेश वायु के अंदर हुआ, वायु तुम्हें उठा पटकी करती रही। कईयों काल तक ये जीवात्मा उस वायु के साथ में गोता लगाता रहता है। फिर वो जीवात्मा क्रमशः अग्नि के दाहकता में जलने लगता है, क्योंकि यह जीवात्मा अमर है, अजर है, अजन्मा है, ये मरता नहीं है, कष्ट अब जरूर सहन करता है, सुख दुख का अनुभूति करता है। ये निज स्वरूप में रहने पर ये आनंद में डुबकी लगाए रहता है। उसका जो स्वरूप निज स्वरूप है आनंदमय है, और अनंत काल अग्नि के दहकता में वो दहकता रहा और फिर वो जल के स्निग्धता, जल के चिकनाई में लिपट गया और गिला होकर अनंत काल तक जल के तरल के तरंग के साथ वो हिलोरे कण कण के साथ लेता रहा। फिर वो जल से पृथ्वी तत्व में आ गया। पृथ्वी तत्व में जब आया तो अनाज के बीज के साथ घास पात वृक्ष लता गुल्म फल फूल दीदाल धान्य अन्न आदि में वो प्रविष्ट हुआ। वो जीवात्मा धीरे से किस में आया? अन्न में प्रवेश हुआ। उस अन्न को जिस आकृति वालों ने खाया, बस उसी आकृति के चोला में वो प्रवेश किया। भैंस ने खाया तो भैंस के शरीर में चला जाता है, बकरी खाती है तो बकरी के शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की आकृतियां हैं। उसकी कर्म अनुसार जिस आकृति वाले ने भक्षण किया वो उसके शरीर में पहले तो उस अनाज को, उस घास को, उस बीज को वो जानवर लेकर अपनी दांतों से उसको चपाता है। चपा के फिर अपने उदर जठर अग्नि में उसको पकाता है। फिर वो रक्त में मिश्रित होता है, रक्त से मांसपेशी में मिश्रित होता है, मांसपेशी से अस्थि में पहुंचता है। सातों धातुओं को पार करते हुए वो मज्जा बनता है। मज्जा बनकर वो वीर्य की थैली में जाकर इकट्ठा होता है। अब वो पुरुष देहधारी जीवों के बीजाशय में जाकर एकत्रित होता है। और गर्भधान के समय में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस होता है। सबको इच्छा रहता है कि मैं देह धारण करूं, पर गर्भ की एसिड इतनी भयानक होता है कि उसको रास्ते में जला देता है। कोई एक अंडाणु में जाके उस जीवाणु को प्रवेश करना है, और वो मिलियंस ऑफ मिलियंस जीव जो हैं एक आपस में बॉक्सिंग, जैसे रेसलिंग में एक को पकड़ के पछाड़ता है, ऐसे ही एक जीवात्मा दूसरे को वहीं पछाड़ने लगता है। देखो महाभारत कहां से करते आ रहा है ये जीवात्मा, इसकी साइकिल देखिए आप। अब मुश्किल से मनुष्य व किसी जीव के गर्भधान में वो पहुंचता है साहब, तो भयंकर युद्ध, और जोर लगाते हैं गर्भाशय को एकदम सूक्ष्म छिद्र से उस नली को भेद कर डिंबाशय में पहुंचना है उसको, और उस बंद डिंब को भेदन करना है। बड़ा कठोर है, उसमें कोई एक शुक्राणु उस डिंबाशय में भेदन करके प्रवेश करने में सफल होता है। अब शरीर उसकी बनना शुरू होता है।